वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, गैस स्टोर करना। गैस किस प्रकार से स्टोर किया जाता है, स्प्लिट एसी का। ठीक है, गैस को कैसे स्टोर करते हैं, ठीक ना। देखिए, गैस स्टोर करते समय केवल दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, पहला एसी को टाइम पे बंद करना, ठीक है, और दूसरा बिना गेज का, ठीक है, गैस को मत स्टोर करिए। कर भी सकते हैं लेकिन न करें तो अच्छा रहता है। ठीक है, जैसे गैस से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी गैस स्टोर हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम गैस को नहीं लगाते हैं तो पता नहीं सही तरीके से चल पाता गैस हमारी स्टोर हुई अभी या नहीं हुई, तो हमें अंदाज से करना पड़ता है। ठीक है, टाइम से करेंगे तो 30 से 35 सेकंड लग जाता है। कितना, 30 से 35 सेकंड, तो हमें वॉच टाइम लगा के देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम गैस से करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, इसमें खतरा नहीं रहता है। तो देखिए, गैस स्टोर करते समय कैसे करते हैं। ठीक है, स्टोर क्यों किया जाता है भी जान लीजिए। एसी को या तो एक स्थान से दूसरे स्थान लगाना होगा, या तो एसी का डिसमेंटल सर्विस करना होगा। ठीक है, दो अवस्था में गैस को क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। ठीक ना। देखिए, स्टोर कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो भी टेक्नीशियन कस्टमर के घर जाएं, ठीक है, एसी को ऑन करें। एसी को ऑन करेंगे तो इंडोर तुरंत ऑन हो जाता है। ठीक है, आउटडोर 3 साढ़े 3 मिनट के बाद ही ऑन होता है। ठीक है, जब आउटडोर हमारा ऑन हो जाए तो आउटडोर ऑन होने के बाद, ठीक है, एक आप कोई गेज ले लीजिए, प्रेशर गेज या कंपाउंड गेज। ठीक है, उस गेज को जोड़ दीजिए सक्शन लाइन के चार्जिंग पिन में। ठीक है, चार्जिंग पिन में जोड़ देंगे तो इसके अंदर जो भी गैस होगा उसका पीएसआई आपको मालूम ही होता है कि उसका पीएसआई कितना होता है। ठीक है, देखिए, पीएसआई इसलिए थोड़ा सा याद करना पड़ता है ना कि अगर मान लीजिए इसके अंदर R32 गैस है, कितना, R32 का रनिंग प्रेशर कितना होता है, 120 से 135। ठीक है, अगर आप पीएसआई को याद नहीं किए, नहीं आपको मालूम है कितना पीएसआई है या भूल गए हैं, ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, कस्टमर अगर इसमें 120 पीएसआई गैस नहीं है, कितना है, 100 ही पीएसआई है। ठीक है, तो कस्टमर को अगर आप नहीं बताएंगे कि भैया गैस इसमें कम है पहले ही स्टोर करते समय, तो बाद में अगर कोई टेक्नीशियन इसे लगाने के लिए जाएगा ना तो बोलेगा कि भैया गैस कम है, गैस चार्ज करना पड़ेगा। तो वो कस्टमर ये भी बोल सकता है कि आप जो आपको, ठीक है, आपको अगर नंबर वगैरह आपका जानता है तो फ़ोन करके बोल सकता है कि भैया गैस हमारी आप उड़ा दिए। ठीक है, हमारे एसी में गैस क्या है, कम है। ठीक है, आप सही से नहीं स्टोर किए, तो इसलिए गैस का पीएसआई भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, R32 का कितना होता है, 22 का, 410 का। ठीक है, सब गैस का पीएसआई याद कर होना चाहिए। ठीक ना। गैस को देखिए, पीएसआई याद करने के बाद अब मान लीजिए इसके अंदर कौन सी R32 गैस, तो R32 का रनिंग पीएसआई कितना है, 120 से 135। ठीक है, तो यह रनिंग में चलते समय आपका जो गेज है वो कितना बताएगा, 120 से 135 तक बताएगा। ठीक है, जो भी गैस होगी। तो देखिए, अब आपको करना क्या है। ठीक है, एसी ऑन हो गई, पीएसआई आप देख लिए। ठीक है, इसके बाद आपको जो डिस्चार्ज लाइन है इसमें एक मिलेगा लॉक, एलंकी लगती है। ठीक है, एलंकी वाल्व उसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें एलंकी को लगा लेंगे। एलंकी को लगाने के बाद इससे डिस्चार्ज लाइन क्या करेंगे, उस लॉक को कस देंगे। ठीक ना, उस लॉक को क्या करेंगे, कस देंगे, यानी डिस्चार्ज वाल्व को पहले कस देंगे। ये क्या करेगा ना, यहाँ तक डिस्चार्ज लाइन को बंद कर देगा। ठीक है, अब गैस जो ये डिस्चार्ज लाइन, ये जो जा रही थी डिस्चार्ज लाइन से गैस, यह क्या हो गई, बंद हो गई, अब नहीं जाएगी। ठीक है, आगे समझे। अब देखिए, अब जब इसे आप बंद कर देंगे डिस्चार्ज वाल्व को, तो यह जो सुई आपकी है ना, ये अब तक कितना बता रही थी, 120 पीएसआई। ठीक है, लेकिन अब एक सुई क्या करेगी, धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगेगी। ठीक है, यानी कि डाउन होने लगेगी। ठीक है, अब जब सुई धीरे धीरे डाउन होने लगेगी ना, तो आपको ध्यान रखना, इस वाल्व को कसने के बाद एलंकी को निकाल के सेक्शन, ये जो सेक्शन लाइन में, ठीक है, एलंकी वाल्व है, इसमें लगा लेना आपको। ठीक है, इसमें लगाने के बाद जब धीरे धीरे सुई नीचे की तरफ आ जाए, 10 पे आ जाए आपके, ठीक है, 7 पे आ जाए, तो इसे क्या करना है, बंद, धीरे धीरे क्या करना है, बंद करना है। सेक्शन वाल्व को भी, इसे भी बंद कर देंगे धीरे धीरे। यहाँ तक क्या करेंगे, उसे जब कसेंगे ना तो ये भी यहाँ तक क्या करेगा, बंद कर देगा। ठीक है, अब तुरंत जो आपके साथ, ठीक है, आपका असिस्टेंट है
यानी कि आपका जो हेल्पर है, ठीक है, उसे इंडोर के पास में आप रखेंगे, ठीक है, जहां से मेन सप्लाई इसकी दी गई है, ठीक है, और उसे तुरंत बोलेंगे कि एसी को ऑफ कर दीजिए। एसी को तुरंत वो क्या करेगा, ऑफ कर देगा, आपका आउटडोर बंद हो जाएगा, ठीक है। आपकी अब क्या हुई, गैस स्टोर हो गई, यानी कि जितनी गैस थी इंडोर में, जब तक हम इसको बंद नहीं किए थे तब तक ये क्या किया, सक्शन लाइन से खींच लिया। जैसे हमारा प्रेशर पूरा डाउन हो गया, हम इसे क्या किए, बंद कर दिए सक्शन वाल्व। देखिए सक्शन वाल्व को आप क्या किए, बंद कर दिए, ठीक है। अब सक्शन वाल्व को जब आप बंद कर दिए, गैस आपकी स्टोर हो गई, ठीक है। देखिए आउटडोर को बंद क्यों तुरंत किया जाता, सप्लाई मतलब यानी गैस स्टोर होने के बाद तुरंत एसी को ऑफ क्यों कर देना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आप ऑफ नहीं करेंगे, अब देखिए अगर गैस नहीं स्टोर होती, ठीक है, तो यह सक्शन लाइन से गैस को खींचती है और डिस्चार्ज लाइन से भेजती है, यानी कि रनिंग गैस का आना जाना दोनों चलता है, ठीक है। अगर गैस ये डिस्चार्ज वाल्व बंद हो गया, सक्शन वाल्व बंद हो गया, ठीक है, आपका कंप्रेसर अगर चलेगा तो न तो गैस जा रही है न तो गैस आ रही है, ठीक है। पूरी गैस क्या है, आउटडोर में आपके स्टोर है, ठीक है। तो इस अवस्था में अगर कंप्रेसर आपका चलेगा तो कंप्रेसर पे आवश्यकता से अधिक क्या होगा, लोड पड़ेगा। जब कंप्रेसर पे आवश्यकता से अधिक लोड पड़ेगा तो इसके अंदर जो बैंडिंग है उस बैंडिंग पे लोड पड़ेगा, तो बैंडिंग क्या होगी, अंदर गर्म होगी। जब गर्म होगी तो उसमें क्या निकलेगी, चिंगारी निकलेगी, ठीक है। तो जब चिंगारी निकलेगी तो कंप्रेसर क्या होगा, ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए गैस तुरंत स्टोर करिए, ठीक है। जैसे सक्शन वाल्व को आप बंद किए तुरंत एसी को ऑफ कर दीजिए, आउटडोर को ज़्यादा टाइम तक मत चलाइए, ठीक है। आ गया समझ में। तो यानी कि गैस को स्टोर करना है तो सबसे पहले एसी को ऑन करना है, ठीक है। एसी को ऑन करने के बाद, ठीक है, इस गेज को लगाना है। गेज को लगाने के बाद डिस्चार्ज वाल्व को पहले बंद करना है, डिस्चार्ज वाल्व को पहले बंद करेंगे। डिस्चार्ज वाल्व को बंद करने के बाद गेज को देखेंगे, गेज की सुई डाउन होगी, ठीक है। जब तक इंडोर में गैस रहेगी तब तक धीरे धीरे डाउन होगी, ठीक है। जैसे पूरी गैस को इंडोर से खींच लेगी, देखिए डिस्चार्ज लाइन से तो गैस जाएगी नहीं, कि जाएगी नहीं। जब जाएगी नहीं तो इसके अंदर जो भी गैस रहेगी उसको क्या करेगा, खींच लेगा, ठीक है। जब खींच लेगा गैस को, ठीक है, तो ये सुई क्या होगी, पूरी डाउन हो जाएगी। जब इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, जब इसके अंदर थोड़ी सी भी गैस नहीं बचेगी तो सुई क्या होगी, पूरी धीरे धीरे कहाँ जाएगी, 10 पे आ गई। सक्शन लाइन को भी कसना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जब इसे कस देंगे भी लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो तुरंत क्या करेंगे, एसी को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ से डिस्चार्ज पाइप को खोल लेंगे, यहाँ से सक्शन पाइप खोल लेंगे, अपना टूल वगैरह खोल लेंगे। इंडोर को भी हटा, जहाँ चाहते हैं वहाँ ले जा सकते हैं, आउटडोर को भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आउटडोर को ले जाने के बाद अगर आप एसी को तुरंत फिट कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन फिर कर रहे हैं, करने के बाद, ठीक है, ये दोनों पाइपों को फिर इसी प्रकार से जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद डिस्चार्ज लाइन से पहले थोड़ी सी गैस को खोल के इन दोनों वाल्व पे, और जो इंडोर में बोल्ट लगा होता है सक्शन लाइन का और डिस्चार्ज लाइन का, दोनों पे लीकेज को चेक कर लेंगे। लीकेज को चेक करने के बाद डिस्चार्ज लाइन को पूरा खोल देंगे, गैस ठीक है। डिस्चार्ज लाइन को पहले पूरा खोल देंगे, फिर सक्शन लाइन को खोल देंगे, तब एसी को ऑन करेंगे। आगे समझ में पता चल गया एसी में किस प्रकार से गैस को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सावधानी इसमें कोई ज़्यादा नहीं रखना रहता है, ठीक है। ये नहीं है कि R32 गैस है, 410 है, ये है, ठीक है, दूसरी कोई गैस है तो हमको मतलब कि इसमें क्या सावधानी रख, कुछ नहीं, बस केवल ये आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंप्रेसर को ज़्यादा देरी तक गैस को स्टोर करने के बाद नहीं चलाना है, ठीक ना। कोई दिक्कत, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गैस जो हमारी पूरी स्टोर हो जाए तो आउटडोर को ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाना है, ठीक ना। ठीक।